नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े। स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों पर। रुक करते हैं पहले हेडलाइंस की ओर। आर्थिक संकट से घिरे श्रीलंका को पड़ोसी धर्म निभाते हुए भारत ने दिया 44,000 टन यूरिया। भारत के किसान आंदोलन की तरह नीदरलैंड में भी ट्रैक्टर आंदोलन, किसानों ने सारे हाईवे किए ब्लॉक। बनास डेयरी ने उठाया कदम, दूध में फैट के भाव में की वृद्धि की घोषणा। एमपी में पीएम फसल बीमा योजना के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव। टमाटर के बाद मंडियों में औंधे मुंह गिरी फूलगोभी, मात्र 6 रुपए किलो में बेचने को मजबूर हुए किसान। अब खबरें विस्तार से। केरल के पीए संजय कुमार ने स्मार्ट वाटर स्टैंड का आविष्कार किया, जिसे स्मार्टफोन के माध्यम से कहीं से भी संचालित किया जा सकता है। दरअसल कोट्याम के स्थानीय पीए संजय कुमार ने कृषि उद्यमिता और खेती के अपने प्यार को आगे बढ़ाने के लिए अपनी उच्च भुगतान वाली नौकरी छोड़कर एक स्मार्ट वाटर स्टैंड का आविष्कार किया है, जो पौधों को पानी और खाद देने में सहायक है। रायपुर जिले में खरीफ फसलों की सुरक्षा के लिए 10 जुलाई से प्रदेश व्यापी रोका छोका अभियान शुरू किया गया, जिसके तहत गोठानों में पशु चिकित्सक शिविर लगाकर पशुओं के स्वास्थ्य की जांच, पशु नस्ल सुधार हेतु बाध्यकरण, कृत्रिम गर्भधान और टीकाकरण किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि रोका छोका हमारी पुरानी परंपरा है। राज्य में बीते सालों में भी ये अभियान चलाया गया था, जिसका परिणाम बड़ा ही उत्साहजनक रहा। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य में चालू खरीफ सीजन के दौरान 10 जुलाई से 20 जुलाई तक यह अभियान पुनः से चलाया गया है। उन्होंने कहा कि इसकी सफलता के लिए सभी किसानों और पशुपालकों से मैं अपील करता हूं कि वह सहयोग करें। यूपी के किशनगंज जिले में किसानों को खेती के यंत्रीकरण के लिए राज्य सरकार ने 90 यंत्रों पर अनुदान देने का फैसला किया है। पिछले वर्ष ये मात्र 10 यंत्रों तक ही सीमित था और इसके लिए राज्य सरकार ने जिले के 1 करोड़ 48 लाख रुपए की अनुदान राशि जारी की है, जो पिछले वित्त वर्ष में मात्र 21 लाख रुपए थी। तो वहीं विभिन्न यंत्रों पर अनुदान की राशि 40 से 80% कर दी गई है। श्रीलंका के बुरे हालात में भारत ने पड़ोसी देश होने का फर्ज निभाते हुए श्रीलंका को मदद भेजी है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यूरिया की कमी के बीच भारत ने श्रीलंका को लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत 44,000 क्विंटल यूरिया खाद भिजवाया है, जो कोलंबो पहुंच गया है। भारत द्वारा श्रीलंका को दिया गया यूरिया उसे वर्तमान और अगली फसल के मौसम में खेती करने के लिए मदद करेगा और इससे उत्पादन अधिक होगा, जिससे किसान भी अच्छी तरह से खेती कर पाएंगे और पैदावार भी अच्छी होगी। हिमाचल की मंडी जिले में टमाटर के बाद अब फूलगोभी के दाम भी औंधे मुंह गिर गए हैं। शुरुआत में 30 रुपए किलो तक बिकने वाली फूलगोभी अब मात्र 6 से 8 रुपए किलो तक बिक रही है। बम्पर पैदावार को दाम गिरने का कारण बताया जा रहा है और किसानों का कहना है कि टमाटर के बाद अब फूलगोभी के दाम भी गिर गए हैं। खाद और दवाइयों का खर्च भी नहीं हो पा रहा है, जिसको लेकर किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि फूलगोभी की फसल की एमएसपी निर्धारित की जाए। एग्रोकेम फेडरेशन ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर कल्याण गोस्वामी ने कृषि जागरण के ऑफिस का दौरा किया और साथ ही कृषि जागरण एंड एग्रीकल्चर वर्ल्ड के फाउंडर एंड एडिटर इन चीफ एमसी डोमिनिक और कृषि जागरण की डायरेक्टर शानी डोमिनिक से मुलाकात की। तो वहीं डॉक्टर कल्याण गोस्वामी ने देश में हो रही ऑर्गेनिक फार्मिंग और हॉर्टिकल्चर पर अपने विचार साझा किए और अंत में कृषि जागरण के सीओओ डॉक्टर पीके पंत ने आभार प्रदर्शन किया। लेकिन इस देश को चलाने के लिए जितना प्रोडक्टिविटी चाहिए, जितना यील्ड चाहिए, ऑर्गेनिक कैन नॉट मीट दैट। आपने श्रीलंका में क्या हुआ आपने देखा है, क्या हुआ है श्रीलंका में जो फूड क्राइसिस उससे शुरू हुआ। बाकी जो अभी चल रहा है वो कंसर्टिव इफेक्ट है। देखिए शुरू तो हुआ है फूड क्राइसिस से ना। इन लोगों ने 100% ऑर्गेनिक कर दिया। 100% ऑर्गेनिक नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? एग्जाम्पल, इंडिया में 100% ऑर्गेनिक कौन सा स्टेट है? सिक्किम, जहाँ मेरा गांव है उसके बाजू में है। मैं सिलीगुड़ी का एकदम बाजू में है सिक्किम, 16 किलोमीटर। अगर आप देखेंगे कि जैसा सिलीगुड़ी का एक आई थिंक 50 किलोमीटर दूरी में एक जलपाईगुड़ी शहर। अगर इसमें मूली, सिलीगुड़ी में मूली अगर 1 किलो 40 रुपया है तो जलपाईगुड़ी में 10 रुपया है। तो 40 रुपया सिलीगुड़ी में क्यों है? आलू क्यों 40 रुपया किलो है? फूलगोभी क्यों 60 रुपया किलो है सिलीगुड़ी में? उसका कारण है सिक्किम जो है वो ऑर्गेनिक बना दिया, वो पीछे नहीं हट सकता, उसमें प्रोडक्टिविटी घट गया। जब उसका प्रोडक्टिविटी घट गया तो उधर का जो बिजनेसमैन है इधर से लेके जा रहा है सिलीगुड़ी से 16 किलोमीटर है, ओनली 16 किलोमीटर। तो
सिलीगुड़ी में भाव बढ़ गया। तो वहीं मध्य प्रदेश के किसानों के लिए एक राहत भरी खबर है। दरअसल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब मध्य प्रदेश के किसानों का खसरों से पंजीयन का मिलान किया जाएगा, ताकि कोई भी गड़बड़ी या परेशानी ना हो सके और किसानों को प्राकृतिक आपदा से प्रभावित फसलों की बीमा राशि समय पर मिल सके। सरकार का सिंगल यूज प्लास्टिक बैन का फैसला अब आपके लिए लाखों की कमाई का जरिया बन सकता है। दरअसल प्लास्टिक बैन होने से नॉन वेगन बैग की मांग है और नॉन वेगन बैग के बिजनेस में छोटा सा निवेश कर आप महीनों में लाखों रुपए कमा सकते हैं। सरकार ने जैसे ही सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाया है, तभी से इसके विकल्प के तौर पर माल समेत अन्य स्थानों पर सामान पैक करने और डिलीवरी के लिए नॉन वेगन बैग का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है। ऐसे में इसकी मांग में तेजी से इजाफा होना लाजमी है। बनास डेयरी के चेयरमैन शंकर चौधरी ने दूध में फैट के भाव में 19.12% के साथ 1650.71 करोड़ रुपए की ऐतिहासिक वृद्धि करने की घोषणा की है, जिससे लाखों पशुपालकों को फायदा होगा। आपको बता दें कि बनासकांड जिले के पालनपुर तहसील के बादरापुर ऑयल मिल परिसर में बनास डेयरी की 54वीं वार्षिक साधारण सभा में उन्होंने यह घोषणा की। उन्होंने जिले के पशुपालकों की मेहनत से दूध से श्वेत क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए बूंद बूंद पानी बचाने के लिए जन संग्रह करने पर भी जोर दिया। तो वहीं यूरोपीय देश नीदरलैंड में इन दिनों स्थिति कुछ ठीक नहीं है। यहाँ सड़कें जाम है और हाईवे ब्लॉक हैं, और ऐसा किसी ने नहीं बल्कि किसानों ने किया है। दरअसल नीदरलैंड में किसानों ने विरोध प्रदर्शन के लिए ट्रैक्टर आंदोलन शुरू कर दिया है, और जिसके तहत किसानों ने एयरपोर्ट तक बंद कर दिया और सुपरमार्केट में फूड सप्लाई चेन को भी रोक दिया। दरअसल किसानों का गुस्सा इस बात को लेकर है कि नीदरलैंड की सरकार ने कृषि क्षेत्र की नाइट्रोजन उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, और ऐसे में किसानों का मानना है कि सरकार के उत्सर्जन सीमा अव्यावहारिक है। इससे उनकी आजीविका को खतरा हो सकता है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी से चर्चा के बाद आंध्र प्रदेश सरकार ने महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से दोबारा जुड़ने का निर्णय लिया है। तोमर ने कहा कि इस महत्वपूर्ण फैसले से राज्य के 40 लाख से अधिक किसानों की फसल को प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा रूपी सुरक्षा कवच दिया जाएगा। तो वहीं पूरे देश में मानसून सक्रिय होने के बाद भी देश के कई राज्यों में अभी भी झमाझम बारिश का इंतजार है। पूर्वोत्तर के बाद अब गुजरात और महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश के बाद बाढ़ कहर बरपा रही है। अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण मध्य प्रदेश, उत्तर मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा और दक्षिण गुजरात में भारी बारिश होने की संभावना है। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।